हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22nd ऑफ दिसंबर, 22nd ऑफ दिसंबर, 21st ऑफ दिसंबर एंड 20th ऑफ दिसंबर। तीनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी ये कंप्लीट कर दी है। देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां आपको फोल्डर दिख जाएंगे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स से स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा, एडिटोरियल फोल्डर, जिसमें मैंने आपके लिए एडिशनल नॉलेज के लेक्चर शूट करे हैं। देख लेना, वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। देखते हैं, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है, याद रखना सुबह 6 बजे आपको मिलेगा। वीक में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आज है मंडे, क्लियर। कन्वीनियंस के लिए और क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने ये वीक में 3 दिन कर दिया है। ये लास्ट एडिटोरियल जो शूट किया था जब पुतिन साहब 2 दिन की विजिट पर इंडिया आए थे, कौन कौन से पैक्ट साइन हुए इंडिया और रशिया के बीच में, देख लेना। 15 मिनट का वीडियो है, आपके लिए हर चीज नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। Which state of India approved platform-based gig workers registration and welfare Act 2025? ये पूछा कि बताइए इंडिया की किस स्टेट ने अभी अप्रूव कर दिया है प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2025। तो ये अप्रूव कर दिया है अभी झारखंड ने। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है गिग वर्कर की। अब गिग वर्कर कौन होते हैं? गिग वर्कर वो जो कि जोमेटो पर, स्विगी पर, इवन ओला, उबर, ये सारे जितने भी होते हैं ये गिग वर्कर होते हैं, क्लियर। बट हमारे इंडिया में क्या थी, इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, इवन लीगल फ्रेमवर्क की तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। इनको कभी भी कंपनी हटा देती थी। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक टू द गिग वर्कर, क्लियर। तो यही देखते हुए झारखंड जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने ये एक्ट पास किया। हेमंत सोरेन, इसमें होगा क्या? तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क है, क्रिएटिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर मिनिमम वेज, या मिनिमम वेज दिया जाएगा। जो भी गिग वर्कर का डिसाइड कराया जाएगा कि इससे कम वेज नहीं मिलना है। इवन सोशल सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ गिग वर्कर्स, क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ गिग वर्कर, दैट इज अ मेन इंपोर्टेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Which country has been conferred the first class of order of country to PM मोदी? ये पूछा कि बताइए किस कंट्री ने अभी फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ कंट्री पीएम मोदी साहब को कन्फर किया है। तो देखो, आप जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब 3 कंट्री विजिट पर गए थे। कौन कौन सी? सबसे पहले गए थे जॉर्डन। कहां पर गए थे? जॉर्डन। और दूसरी टोपिया। कहां पर? टोपिया। तीसरी कंट्री गए थे ओमान। ओमान गए थे, और ओमान में हमारा इंडिया और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और यहीं पर ओमान में मोदी साहब को फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड दिया गया है, और ओमान ने दिया है। और ये इंडिया के पहले इंडिया डेलीगेट, इंडिया के पहले डेलीगेट बन गए हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है ओमान में, क्लियर। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंडिया एंड विच कंट्री हैज कंडक्टेड डेजर्ट साइक्लोन सेकंड एक्सरसाइज? पूछा कि बताइए इंडिया और कौन सी कंट्री ने अभी डेजर्ट साइक्लोन सेकंड एक्सरसाइज करी है इसकी, क्लियर, एडिशन की। तो ये इंडिया एंड यूएई ने करती है। कौन? इंडिया एंड यूएई, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्लियर। और ये 18 दिसंबर से चालू हुई थी, जो कि 30 दिसंबर तक चली थी, क्लियर। चलेगी, वीकेंड से चलेगी, क्लियर। और इस ये कहां पर हो रही है? ये हो रही है अबू धाबी में। कहां पर? अबू धाबी, मतलब कैपिटल ऑफ यूएई, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इसका मेन मोटिव क्या है? दैट इंटर ऑपरेबिलिटी, एनहांस इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब तीनों सर्विस के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए। इसी के साथ क्या होना चाहिए कि अर्बन वारफेयर कैपेबिलिटी, अर्बन वारफेयर कैपेबिलिटी, कि वीकेंड से अर्बन में कोई दिक्कत हो जाती है तो अर्बन हम वारफेयर उससे लड़ सकें। अर्बन वारफेयर कैपेबिलिटी, इवन डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन,
याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 फोकस एरिया, जो कि डेजर्ट साइक्लोन सेकंड एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूएई के बीच में चल रही है 18 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर अबू धाबी के अंदर। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना, भूल मत जाना कि नेवी कर जाओ आप, ये इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। विच इट इज ऑब्जर्व गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो ये 19 दिसंबर को ऑब्जर्व किया था। गोवा का लिबरेशन कब हुआ था? गोवा फ्री कब हुआ था वीकेंड से हमारे इंडिया में, कब आया था? तो वो आया था 19 दिसंबर 1961 में। और 1961 से पहले किस कंट्री में था? तो ये था पोर्तुगीज, पोर्तुगीज की कॉलोनी थी गोवा। बट क्या हुआ कि हमने ऑपरेशन विजय, क्या ऑपरेशन विजय के नाम से एक स्टार्ट किया था, जो पोर्तुगीज से हमने गोवा को अपने में लिबरलाइज भी कहते फ्री करवा दिया गोवा को, और हमारी कंट्री में जोड़ लिया गोवा को। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल शक्ति मिनिस्ट्री होल्ड सुजल ग्राम संवाद इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी सुजल ग्राम संवाद किस सिटी में होल्ड कराया है? तो ये कराया है दिल्ली के अंदर। और ये होता क्या है? देखो, जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज ट्राइंग टू प्रमोट दी वाटर सैनिटेशन एंड कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड यूजेबिलिटी ऑफ दी वाटर और वेस्टेज ऑफ वाटर। क्लियर, प्रोटेक्ट, क्या कह सकते हैं हम कि स्टॉपेज दी wastage of water, even maintain sanitation, maintain sanitation। क्लियर, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर, सुजल ग्राम संवाद। विच टू कंट्री कंडक्ट ऑपरेशन हॉक आई। देखो ये पूछा है हॉक आई ऑपरेशन किस दो कंट्री ने करा। देखो जैसे आप जानते हो कि अभी मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में बताया था ये ऑपरेशन के बारे में कि यूएसए ने अभी सीरिया पर 70 एयर स्ट्राइक करी है। कितनी? 70 साइट पर एयर स्ट्राइक करी है। और ये क्या है? ये आईएस के फाइटर प्लेस है, फाइटर एंड वेपन वेपन प्लेस है। क्लियर, यहां पर क्यों करा है? क्योंकि यूएसए ने रिटेलिएशन किया है। क्या हुआ था कि सीरिया के अंदर टू यूएसए ट्रूप्स एंड अमेरिकन इंटरप्रेटर की डेथ कर दी थी। और इसी बात की वजह से अमेरिका ने बदला लिया है, जो आईएस है इससे बदला लिया, एवं एयर स्ट्राइक करी। और कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कौन कौन से डिफेंस प्रोडक्ट का यूज करा गया एयर स्ट्राइक करने में। तो ये है यूएसए एंड जॉर्डन, दोनों कंट्री ने मिलकर एक्सरसाइज करी। और जॉर्डन ने क्या क्या दिया अपने डिफेंस कैपेबिलिटी, वो भी जान लेना। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री सेट अप जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी। ये पूछा बताइए, अभी रिसेंटली इंडिया और कौन सी कंट्री ने जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी सेटअप करी है? तो ये इंडिया एंड नीदरलैंड ने करी है। याद रखना, इसका मेन मोटिव क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। क्या करना? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट करना दोनों कंट्री के बीच में। इवन टू वे ट्रेड दोनों के बीच में, ट्रेड कह सकते हैं, ट्रेड नहीं इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, ट्रेड तो हमने बोल दिया। इवन टू वे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ही बोल सकते हैं। देन आफ्टर एड्रेस ट्रेड बैरियर एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क हैज इंपोर्टेड 8 ब्लैक कैप्लिचिन मंकी फ्रॉम विच कंट्री। ये पूछा कि बताइए, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने अभी 8 ब्लैक कैप्लिचिन मंकी को इंपोर्ट किया है, किस कंट्री से? तो वो करा है साउथ अफ्रीका से। क्या? कौन से प्रोग्राम में? एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम में। क्या? एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। क्लियर, तो मतलब हमारी इंडिया ने भी एनिमल दिए साउथ अफ्रीका को। और ये कहां पर है? बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये बेंगलुरु के पास है।
बेंगलुरु के पास है, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच स्टेट ऑफ टीम वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? ये पूछा कि बताइए किस टीम ने, स्टेट की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती है? तो ये T20 फॉर्मेट की डोमेस्टिक, यार डोमेस्टिक ट्रॉफी है। क्या? डोमेस्टिक T20 फॉर्मेट की डोमेस्टिक ट्रॉफी है। और जैसे आप जानते हो ईशान किशन, इनका बड़ा बुरा वक्त चल रहा था, इवन इंडिया टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, वह इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद भी। बट सैयद मुश्ताक अली में, जो कि झारखंड के कैप्टन थे, ये झारखंड स्टेट के कैप्टन, और इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया है। अब ये T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। क्या? 2026 का T20 वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। तो उसमें सिलेक्शन हो गया इनका, इन्होंने सेंचुरी मारी थी इसके अंदर, और अच्छे प्लेयर हैं। क्लियर? तो अब सिलेक्ट हो चुके हैं, और झारखंड ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। फाइनल में किसको हराया है? हरियाणा को। क्या खेला है इस बार ईशान किशन। आर्टिस्ट नैना कालू हैज बीन कन्फर्ड टर्नर प्राइज, सी बिलोंग टू विच कंट्री? ये पूछा, बताइए आर्टिस्ट नैना कालू को अभी टर्नर प्राइज दी गई है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं। ये क्या है? पेंटर है। इवन टर्नर प्राइज क्या है? टर्नर प्राइज 1984 में स्टार्ट हुई थी, और ब्रिटिश की प्राइज है। और टर्नर जो कि पेंटर थे बहुत बड़े, उन्हीं के नाम पर है। और ये वुमेन को मिला है, नैना कालू, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, यही अवार्ड मिला है इनको, टर्नर प्राइज इस बार, याद रखना। विच इट इज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2025? ये पूछा कि बताइए कौन सा दिन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो 20 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। और इसमें होता क्या है? तो यूनिटी, मेंटेन यूनिटी इन वर्ल्ड, वर्ल्ड को में यूनिटी मेंटेन करना। इवन कह सकते हैं कि कोऑपरेशन, यूनिटी इन वर्ल्ड, और कोऑपरेशन, इवन कोऑपरेट फॉर इरेडिकेटिंग वी कैन से पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना, दैट इज अ मेन पॉइंट। और ये हर साल 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एयरटेल? भारतीय एयरटेल के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए? तो ये शाश्वत शर्मा बन गए। कौन? शाश्वत शर्मा अभी भारतीय एयरटेल के एमडी एंड सीईओ बना दिए गए हैं। जनवरी 2026 से ये अपना प्रभार लेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भारतीय एयरटेल बड़ी कंपनी है, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो इसी के साथ मैंने आपको तीनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूला। अब मैं आपको सुबह 10 बजे लाइव मिलूंगा, जिसमें आपको न्यूज एनालिसिस जो भी 20 सेकंड के हैं फ्रॉम हिंदू इंडियन एक्सप्रेस PIB कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर? मिलते हैं हम 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।